स्वहा तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे ऋषि गुरुओं को धन्यवाद, गुरु जी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपके अंदर बैठे हुए परम तत्व को धन्यवाद, आपकी चेतना को धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद और मेरे चेतना को भी धन्यवाद। थैंक यू। आज हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल किया और वो है चेतना। आज हम ऐसे विषय की तरफ जा रहे हैं जो विषय आज ना कल तो हमें जानना ही था, तो चलो पहले जान लेते, क्या फर्क पड़ेगा। आज ना कल तो दिल्ली पहुंचना ही है, तो दिल्ली के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो। लाल किला कहाँ पर है, उसका नक्शा देख लो। चांदनी चौक कैसा है, कहाँ से जाना पड़ता है, पूरा का पूरा हमारे पास रेडी है। मतलब हम दिल्ली नहीं भी गए हैं तो भी दिल्ली में कहाँ पर क्या है, इसको हम टेक्निकल चीजों के माध्यम से, हमारे साइंस के माध्यम से पता कर सकते हैं कि एक्चुअली चांदनी चौक, रेड फोर्ट कहाँ पर है, वहां पर क्या क्या है, कैसा कलर है, वो कैसा दिखता है, सब कुछ। बस ये थोड़ा सा छोटा सा चीज अगर आपके समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे जीवन के उस ऊंचाइयों के पास चला जाऊं, और उस ऊंचाइयों को वो देखता भी है कि वहां पर ये है, वहां पर वो है, वो ऐसा दिखता है, वो वैसा होता है। जैसे कि दिल्ली के बारे में आपने सुना कि रेड फोर्ट कैसा है, वो कोई और दिल्ली की दो तीन चीजें, दो तीन जगह होंगी, वो कैसा है। चांदनी चौक कैसा है, रेड फोर्ट कैसा है, राजघाट कैसा है, संसद भवन कैसा है, ये आपने नक्शे में देखा, नक्शे में आपने इसको देखा है। आप जाना भी चाहते हो वहां पर, देखना भी चाहते हो, लेकिन आपने इतनी बार देखा है उसको साइंस के माध्यम से कि आपकी देखने की इच्छा कमजोर हो गई। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, वो लक्ष्य है डायमेंशन को चेंज करना चाहता है। डायमेंशन को चेंज करने का मतलब है मेरा गांव छोड़ के मैं दूसरे गांव चले जाऊं, जैसे कि खामगांव से दिल्ली, और वहां पर जाकर मैं देखूं कि कहाँ क्या क्या नई चीजें हैं यहाँ पर। अरे ये तो चीज मैंने देखी थी गूगल पर, अरे ये लाल किला तो मैंने देखा था, अरे ये राजघाट भी मैंने देखा हुआ है, अरे संसद भवन भी मैंने देखा हुआ है। दिल्ली की जितनी नामी ग्रामी चीजें थी वो सारी की सारे आपने गूगल पर देखी हुई होने के कारण वहां पर जाने के बाद में भी आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है बस। ये मेरे आज की क्लास का पॉइंट है। सबको लगता है कि मैं मेरे ऊंचाइयों को, मेरी चेतना के स्तर को बढ़ाऊं, सबको लगता है। और चेतना का स्तर बढ़ाना, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना। हायर सेल्फ क्या होता है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो हायर सेल्फ है। लेकिन ये हायर सेल्फ हमें यहाँ से निकालने के लिए हमारे जीवन में मुसीबतें डालता है, बीमार गिराता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। शारीरिक तकलीफ आती है, मानसिक तकलीफ आती है, पारिवारिक तकलीफ आती है, बहुत ज्यादा हमारी एग्जाम लेता है हायर सेल्फ। और उस एग्जाम के अंदर अगर हम अटक गए तो वो निकालने का प्रयास भी करता है कि चल निकल जाए यहाँ से, ये निकलने का रास्ता है तेरा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। और कुछ कुछ लोग उसकी भाषा को समझते, कुछ कुछ लोग नहीं समझ पाते। जो लोग नहीं समझ पाते उनका डायमेंशन नीचे चला जाता है, जो समझ जाते हैं उनका डायमेंशन ऊपर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये कि दिल्ली की सारी चीजें जिस तरह से आपने गूगल पर देखी हुई थी पिक्चर के साथ में, उनकी विशेषताओं के साथ में, तो आप जैसे वो चीज के सामने भी जाएंगे
तो आपको इतना नया कुछ लगेगा नहीं कि अरे मैं यहाँ पे आ गया हूं। तो इसीलिए जो साधक होते हैं, जो ध्यान करते हैं, ध्यान साधना वाले जो साधक होते हैं, वो कभी कभी वहां पर आते भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं आया ही नहीं अभी, मैं तो ये तो मैंने देखा हुआ, ये तो मैं जनरल है। लाल किला आपने गूगल के ऊपर इतना बारीकी से देखा हुआ है कि कितने से, कहाँ से कैसा दिखता है, कहाँ से कैसा दिखता है, किधर से कैसा दिखता है, वहां पर की कैसी शॉप है, वहां पर के कैसे डिजाइन है, कैसा रोड है, चांदनी चौक कैसा है, राजघाट कैसा है, संसद भवन कैसा है, बाहर का एरिया कैसा है, सब आपने गूगल पर देखा हुआ है। वास्तविकता में, रियलिटी में जब आप संसद भवन के सामने जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, अरे ये भी तो मैंने देखा हुआ है। बस ये हमारी चेतना का स्तर है। हमारी चेतना आज वो अनुभव कर रही है जिसको हमने कभी सोचा था, लेकिन हमें क्या लगता है अरे ये तो मैंने देखा हुआ, इससे आगे कुछ और है क्या। तो हमारी चेतना क्या करती है, जहां पर है वहां से वो जंप करने को बोलती है, वो जंप लगाने की सोचती है, इसको डायमेंशन चेंज करना बोलते हैं। जितने भी लोग रेकी में आते हैं, मैं रेकी का सीक्रेट अगर आपको बताऊं तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रेकी उपचार करने वाली विद्या, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, रे और की, रे माने जीवनी, की माने ऊर्जा, सब जगह मौजूद ऊर्जा। इसमें अगर बारीकी से आप देखो ना, तो आपके सामने तो पूरा का पूरा बिल्कुल किताब खुली हो गई। पहले लेवल में बताया था अरे कि आत्मज्ञान की चाबी है, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आपने दिया होगा, जिसने दिया है अच्छी बात है। क्योंकि आत्मज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान माने चेतना का स्तर बढ़ना। चेतना का स्तर बढ़ने के बाद क्या होता है, हायर डायमेंशन के साथ कम्युनिकेट हो जाना। रेकी उपचार करने वाली ऊर्जा है। जब हम अफर्मेशन करते हैं, हल्का सा अल्फा करते हैं, तो हमारे हाथों से ऊर्जा निकलकर उपचार भी करती है। इसके आगे जाकर हम इसको आत्मज्ञान की चाबी भी बोलते हैं। मैंने बोला भी था, रे माने आत्मा, की माने चाबी, आत्मा की चाबी, चेतना की चाबी। तो चेतना का लेवल जब बढ़ेगा, आत्मा का लेवल जब बढ़ेगा, मतलब बूंद और समंदर के बीच में थोड़ा सा अंतर रहेगा। और जब बूंद समंदर में गिर जाएंगे तो क्या होगा, बूंद नहीं कहेंगे उसको, समंदर कहेंगे। आत्मा नहीं कहेंगे उसको, परमात्मा कहेंगे। परम माने संपूर्ण। अभी हम लोग संपूर्ण नहीं है। हम जो रेकी के साधक है, ये लाइन पे लग चुके हैं, ये रोड पे चल रहे हैं, लेकिन संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण बनने के लिए चेतना का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। और चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस इतने खतरनाक होते हैं। एक रामायण की अगर मैं बात करूं, तो आपको एक रामायण के उदाहरण से मैं समझाता हूं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, सबने बोला कि लक्ष्मण अब नहीं रहने वाले, इनको तो जाना पड़ेगा। सब लोगों ने ऐसे ही सोचा, और बिल्कुल लक्ष्मण के अब जाने की तैयारी हो गई, सब लोग यही सोच रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया, एक वैद्य जी आ गए और उन्होंने क्या बोला, रातों रात अगर संजीवनी बूटी अगर कोई लाकर देता है तो ये बच सकते हैं। अंडरलाइन पॉइंट, रामायण हमें क्या सिखा कर गया है कि यूनिवर्स हमें ऐसी ऐसी कड़ी से कड़ी परीक्षा देता है कि इतने समय के अंदर अगर तुम संजीवनी बूटी लाते हो हिमालय में, और देखो रामायण चल रहा था श्रीलंका में, और हिमालय है बिल्कुल भारत के इस कोने, इस टोक के ऊपर, और मतलब दोनों तरफ दो चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरा भारत देश का भ्रमण करके तुम्हें हिमालय में जाके संजीवनी बूटी को लाना है श्रीलंका में, लंका में जो भी है। तो तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। ये संकेत देखो क्या है। इतनी कठिन समस्या है कि वैद्य जी ने बोला अगर ये होता है तो ये होगा। अब असंभव चीज को उस असंभव चीज को संभव करने वाला भी कोई व्यक्ति है, और वो कौन है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने रामायण को इस तरीके से नहीं पढ़ा, इसीलिए हमारे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने रामायण के अंदर थोड़ी ज्यादा चीजें ढूंढी, तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई जो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं एक मेरा ज्ञान होता है छोटा मोटा, वो मैं मेरे छोटे छोटे ज्ञान के हिसाब से आपको कुछ देने का प्रयास करता हूँ। अगर ये 3 दिन का कोर्स
आपके समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में आप रेकी में क्यों आए हैं। जो कि मैंने रेकी के पहले लेवल में बोला था कि हम लोग रेकी में क्यों आते हैं। यूनिवर्स हमारी एग्जाम लेता है। आपकी भी एग्जाम चल रही होगी। लेता है, बहुत कठिन समस्या में डाल देता है, लेकिन उसको लाने वाला भी व्यक्ति तुम्हारे ही अंदर है, ये बात समझ लेना। असंभव चीज को संभव करने वाला पवन पुत्र सब कुछ कर सकता है। और पवन माने सांस, बस यहाँ पर सब कुछ एंड हो गया। इसके विज्ञान को समझना है। चेतना का स्तर कब बढ़ेगा? जब हम सांस के साथ जुड़ेंगे। और हमारी सांस, आपको क्या लगता है, आपकी सांस बंद हो जाएगी तो आपके जिंदा रहेंगे? किसी किसी को पता है, किसी को। आपकी सांस बंद, आप गए। हाथी के नाक बंद कर दो, हाथी मर जाए। हमारी नाक बंद कर दो, हम मर जाएंगे। अगर हमारी सांस बंद होगी तो हम मर जाते हैं, सबको पता है। लेकिन बगैर सांस ले बिना भी क्या व्यक्ति जिंदा रह सकता है? और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने ध्यान किया हुआ है, कर रहे हैं। ध्यान में हमारी सांस बंद हो जाती है। किसी की 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, कोई समय नहीं। और इसको बोलते चेतना का स्तर बढ़ना। चेतना का स्तर बढ़ने का मतलब है उस पवन पुत्र को संजीवनी बूटी लानी है, लक्ष्मण को शक्ति लगी है। और ये है डायमेंशन चेंज, हायर डायमेंशन के साथ एक हो जाना। मैं कई बार बोलता हूँ मीटिंग में, लेकिन आप उसको शायद याद होगा आपको। देखो, मैं कई बार बोलता हूँ, अरे तुम ही तो भगवान हो। अरे परमात्मा तुम हो भाई। तुम परमात्मा को बाहर मत ढूंढो। मेरे गुरुजी ने जब एक क्लास में ऐसा बोला था ना कि मैं मंदिर के सामने जाता हूँ और भगवान को देखता हूँ, कैसा है तू, ठीक है ना, मैं क्यों आऊं, तू तो मेरे ही पास है। तो मुझे भी वो बात थोड़ी सी अटपटी लगी थी, लेकिन दोस्तों वो बात मेरी क्लियर हो गई। गुरुजी ने जो बोला था वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई और मैं समझ गया। और उस दिन से दोस्तों, मैं भगवान को दर्शन करने कभी नहीं जाता, मैं भगवान को मिलने जाता हूँ। दर्शन का मतलब है दिखना, और मिलने का मतलब है गले मिलना, एनर्जी को एक कर लेना। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, जो भगवान की जगह होती है। जैसे कि हम जन्मभूमि गए कन्हैया के यहाँ, हम खाटू श्याम जी गए, हम ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को मिलकर आ गए। हमारे अनंत नाद वाले कन्हैया को, उसकी मुरली को हम मिलकर आ गए। तो ये एनर्जी को जब हम अनुभव करते हैं, इस एनर्जी के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो हायर सेल्फ के साथ में हम जुड़ जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था इसको ये समझेगा नहीं, तो उन्होंने क्या बोल दिया, दर्शन करके आ जाओ। और हमारे यहाँ दर्शन शब्द प्रचलित हो गया। दर्शन शब्द जो है, ये हमारे यहाँ काफी युगों से चल रहा है। क्योंकि दर्शन का मतलब है दिखना। तुम भगवान को दिखकर आ जाओ, तुम भगवान को देखकर आ जाओ। लेकिन किसी ने नहीं बोला तुम भगवान को मिलकर आ जाओ। ये दुविधा है। और जब हम भगवान को मिलने की कला, भगवान को मिलने का टेक्निक, या भगवान को मिलने का रास्ता ढूंढते हैं, तो हमारी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। चेतना का स्तर बढ़ने का मतलब है, मैं तो ये बोलूंगा कि तुम साक्षात भगवान हो। आपको भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, चेतना नहीं मानेगी, आपकी बुद्धि नहीं मानेगी। अर्जुन ने भी नहीं माना था। अर्जुन बोले मेरे रिश्तेदार है ये सब लोग, मैं नहीं मार सकता इनको। बुद्धि नहीं मानेगी। बुद्धि नहीं मानेगी। बचपन से लेकर अभी तक संस्कार है हमारे ऊपर। हम ईश्वर के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन ईश्वर की व्याख्या हमको पता नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गया। आत्मा आत्मा ही रखना है या आत्मा को परम बनाना है, ये हमारे हाथ में है। परम माने संपूर्ण। बूंद बूंद ही रहना है या समंदर में जाना है, ये तुम्हारे हाथ। जैसा कि यहाँ पर जो रूल्स होते हैं,
यूनिवर्स के रूल होते हैं। जैसे एक वीडियो गेम है, एक वीडियो गेम में हम रिमोट कंट्रोल से खेलते हैं, तो उसमें एक एक ट्रक होता है, वो ट्रक चलेगा, ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, पीछे आएगा आगे आएगा, लेकिन उसमें जैसा फिट किया हुआ है उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। जो वहां पर फीडिंग की हुई है, वो फीडिंग के हिसाब से ही वो ट्रक आगे जाएगा पीछे जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा जंप करेगा, लेकिन वो ट्रक ही रहेगा, वो ट्रक ही रहेगा, वो बस नहीं बनेगा। वीडियो गेम में जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर बदल नहीं सकते। एक टू व्हीलर है वो फोर व्हीलर नहीं बन सकती, क्योंकि वहां पर फीडिंग किया हुआ है। लेकिन सिमुलेशन में, सिमुलेशन में क्या है, फीडिंग चेंज कर सकते हैं। फीडिंग को तुम चेंज कर सकते हो। यू क्रिएट योर डायमेंशन, यू कैन चेंज योर डायमेंशन। और जब तुम डायमेंशन चेंज करते हो, मैं डायमेंशन के बारे में बाद में आता हूं, पहले मैं थोड़ा डायमेंशन के कैसे चेंज करिए बता रहा हूं। डायमेंशन, यू कैन क्रिएट डायमेंशन, यू कैन चेंज योर डायमेंशन। मैंने काफी बार बोला है, यू कैन चेंज योर हॉरोस्कोप। तुम तुम्हारी कुंडली बदल सकते हो, तुम तुम्हारा जीवन बदल सकते हो। मैं कई बार बोलता हूँ, लेकिन सीक्रेटली बोलता हूँ। अब आप लोगों को मास्टर ग्रैंड मास्टर करने के बाद में मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा सीक्रेट कोई बचा रहे, सारा का सारा सीक्रेट आपको बता दो। और पूरा सीक्रेट समझने के बाद में तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जमीन हिल जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। इस सत्य को जब मैंने देखा दोस्तों, तो मैं एक्चुअली हैरान रह गया, और मैंने तब समझा कि इसको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं क्या। और फिर मैंने देखा कि अब ग्रैंड मास्टर कोर्स में छोटा छोटा प्रयास करूंगा, वहां तक कोशिश करूंगा लेकर जाने की। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान आप लोगों के साथ में, मेडिटेशन मैं कराता हूं, मैं नहीं करता हूं। आपने नोट किया होगा, मैं मेडिटेशन कराता हूं, मैं करता नहीं हूं। क्यों नहीं करता हूं बताओ? कोई नहीं बताएगा। प्रश्न का उत्तर नहीं है हमारे पास। ऐसे बहुत प्रश्न है आपके पास में, उसके जवाब नहीं है। 4 साल से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, पुराने लोग भी है नए लोग भी है। क्यों? दो जवाब। नहीं, जवाब नहीं है आपके पास में। मुझे परिवार नहीं क्या, व्यापार नहीं क्या? मेरे पास व्यापार भी है, परिवार भी है, संसार भी है। मैं इन सबको त्याग कर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे दिन के तो जितने भी है समय हमारे परिवार के लिए क्यों देता हूं? है जवाब आपके पास में नहीं है। आपके सारे कोर्स हो गए, मास्टर हो गया, ग्रैंड मास्टर हो गया, सारे कोर्स हो गए। आज की मीटिंग लेने का क्या उद्देश्य है? आप लोगों को ये सीक्रेट बताने का क्या जरूरत है मुझे? अगर मैं इस सीक्रेट को बेचू ना, तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। करोड़ों रुपए का सीक्रेट है, नंबर लग जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, क्योंकि ये मेरा मन नहीं मानेगा। और ये मेरा मन इसीलिए नहीं मानता है कि मेरा हायर सेल्फ बोलता है कि अब जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मेरा हायर सेल्फ सेल्फ इसको मंजूर नहीं करेगा। मेरा हार्ट चक्र सपोर्ट नहीं करेगा कि मैं इसको पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करूं। 10 लाख रुपए रोज के कमाना इतनी सी बात है, छोटी सी। थोड़ा सा भेष चेंज करना पड़ेगा। 10 लाख तो क्या, 20 लाख शाम तक। लेकिन पैसा क्या है? पैसा क्या है? पैसा चेतना का स्तर और पैसे का स्तर कभी क्या एक दूसरे के साथ में हम जोड़ नहीं सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। हम रेकी में इसीलिए आते हैं, जो भी लोग रेकी में मेरे साथ में हैं। अब देखो 48 लोग हैं हमारे ग्रुप में, 350 लोग हैं। 48 लोग मीटिंग को क्यों है? क्योंकि उनके समझ में नहीं आया फिफ्थ डायमेंशन क्या है, 5D क्या है। 5D 1000 लोग पहले लेवल में थे, दूसरी लेवल में 600 700 रह गए, थर्ड लेवल में 100 आ गए, मास्टर लेवल में 50 आ गए, ग्रैंड मास्टर में 20 आ गए, फिफ्थ डायमेंशन में 48 आ गए 350 में से। समझ रहे हो?
रेकी में 500 लोग आते हैं, 50,000 लोग बाजू में खड़े रहते हैं, लेकिन रेकी नहीं सीखते। क्यों? मैंने बोला था ना, रोड के बाजू में पत्थर होते हैं, और एक पत्थर ऐसा होता है जो मूर्तिकार को पसंद आता है, वो उसकी मूर्ति बनाता है। रेकी में आने के बाद में धीरे 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 चेतना का स्तर बढ़ता है, ग्रैंड मास्टर होते हो, लेकिन प्यास रहती है यार, कुछ चाहिए। काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ, इतनी गहरी प्यास है उनकी, पता नहीं जो भी मिला कुछ ना कुछ तो मिलेगा भैया से, लेकिन भैया भैया ने अगर पूरा दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा देता हूँ। मैंने आप लोगों को मेडिटेशन के साथ जोड़ा है, और वो सीढ़ी है हमारी डायमेंशन चेंज करने की, और मेडिटेशन के ऊपर मेरा जोर रहता है हमेशा, क्योंकि उसके बगैर हम सीढ़ी चेंज नहीं कर सकते, हम डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते। 27 सीढ़ियां हैं, 27। 12 तक हम लोग आ चुके हैं, 12 तक हमने पार कर दिया है। आप 12 पे हो, आप 12 स्टेज पे हो, 12वीं सीढ़ी पे हो। आगे की सीढ़ियां क्या है? अब यहाँ पे क्या है, एक ट्विस्ट आ जाता है 12वीं सीढ़ी में, एक ट्विस्ट आ जाता है। शायद किसी की 12वीं सीढ़ी आई होंगी, नहीं आई होंगी, आने वाली होंगी, या आकर गई होंगी। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। यूनिवर्स क्या करता है, हमारी परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा में अगर हम पास हो गए तो वो बोलता है ठीक है, ओके, यू कैन गो। फिर 13वीं, 14वीं, 15वीं, 17वीं, 18वीं, 17वीं सीढ़ी मून है, 18वीं सीढ़ी सन है, 19, 20, 21, 27। 27 के बाद में क्या है मालूम है? 27 के बाद, 27 का जो सीक्रेट है, वो हम लोगों को अभी बोला भी ना तो हम मान नहीं सकेंगे। आपका विश्वास ही नहीं होगा, मैं अगर 27 का सीक्रेट आपको बता दूं, आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो चलो ना 25 साल पहले, 25 साल पहले चलो, आपके हाथ में कौन सा मोबाइल था? बटन वाला, कोई लैंडलाइन वायर वाला? आज क्या है? आज एंड्रॉइड फोन है। आप मुझे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? 25 साल पहले देख सकते थे क्या? नो। सोचा था क्या? नो। तो मैं 27 वाले डायमेंशन की बात करूंगा, 27 वाली सीढ़ी मतलब फिफ्थ डायमेंशन की बात करूंगा, और आपको बताऊंगा कि ऐसा है, तो आप बोलेंगे नो, ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन इसको हमारी चेतना आराम से तय कर सकती है, वो क्रिएट कर सकती है। हमारा कम्युनिकेशन जब हायर सेल्फ के साथ करना शुरू हो जाता है, तो फिर हमारा माइंड और हमारा हार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। और ये चीजों को समझने वाला जो रेकी का साधक है, बहुत जल्दी समझ में जाता है उसके, क्योंकि ये जो क्रिया है, इसको क्रिया योग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिया योग। आने वाले हमारा जो गुरुकुल होगा अभी कुछ दिनों के बाद में, उसमें हम क्रिया योग पे काम करेंगे। क्रिया योग, जीवन का ऐसा योग, वहां पर कुछ क्रिया करनी है। अभी तक हमने क्या किया? मेडिटेशन में कुछ भी नहीं किया। मेडिटेशन का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं करना। अब कुछ भी नहीं करना, ये डायमेंशन को हम चेंज करके जाएंगे क्रिया योग में। तो क्रिया योग में है क्रिया करना, क्रिया करना। और वो क्रिया करके क्या करना? वो क्रिया ऐसी करना है कि हम हमारी कुछ भाषा के साथ में, हमारी कुछ लफ्जों के साथ में, हायर डायमेंशन के साथ में कम्युनिकेट हो जाना। अभी हम हायर डायमेंशन की लैंग्वेज को नहीं समझ रहे, हायर डायमेंशन हमारी लैंग्वेज को समझता है, रेकी वाले के, बाकी लोगों के नहीं। असंभव को संभव कौन कर सकता है? रेकी का साधक, अन्य लोग नहीं कर सकते। और आपसे कोई हीलिंग कर रहे हो, आप नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कभी नहीं समझना कि मेरी ऊर्जा में प्रॉब्लम है। उसका कर्म पक गया, इसीलिए नहीं हो रहा। ध्यान में देख, बात ध्यान से सुनना। तुम रेकी में हो, तुम्हें रेकी के बारे में जो भी चीजें अच्छी लगती है, तुम रेकी के बारे में ऑडियो वीडियो जो भी है सुनते हो, देखते हो, किताब पढ़ते हो, इसका मतलब डायमेंशन तुम्हारा चेंज हो चुका है। तुम सीढ़ियों के लाइन में लग चुके हो, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई पांचवी, कोई चौथी, कोई आठवीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं। 12वीं इज द सेंटर टैप, 12 ए सेंटर टैप है। क्योंकि ऊपर की 3 सीढ़ियां है ना, वो चढ़नी नहीं पड़ती है। 25, 26 एंड 27, ये चढ़नी नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक चढ़ जाते हैं हम। तो डायमेंशन, ये तो हो गया डायमेंशन के बारे में कि हम लोगों की चेतना का स्तर बढ़ चुका है, आप लोगों की चेतना का स्तर बढ़ चुका है। बस अब हमको जब भी कोई मुसीबत आ जाए हमारे ऊपर, तो हमें डरना नहीं, हमें इसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा।
हमें इसके लिए डरना नहीं पड़ेगा और यूनिवर्स के रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह से कि वीडियो गेम में मैंने बोला सब कुछ फीडिंग होता है, उसके अलावा वो जो टू व्हीलर है वो फोर व्हीलर नहीं बन सकती, ट्रक जो है बस नहीं बन सकता, एक टेम्पो जो है वो ट्रक नहीं बन सकता। ये फीडिंग जिसने की है वीडियो गेम की, उसमें उसने उसका रूल है, वो बाय रूल चलता है। ये रूल 12वीं मंजिल तक चलते हैं, 12वीं सीढ़ी तक। 12वीं सीढ़ी के बाद में यू कैन चेंज रूल, यू कैन चेंज एनीथिंग। हम बोलते हैं ना हम कुछ भी कर सकते हैं, बस सीढ़ी 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 का सवाल। जब 12 पे जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो 12 तक कैसे जाना, अब मैं आगे बताऊं। अब यहां तक समझ में आ गया कि 12 पे अगर हम हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो गेम के रूल फीडिंग होने के कारण बदले नहीं जा सकते। उसमें का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बदल नहीं सकता। जैसा मेरे सामने कोई लता है, आशा है, राज है, शीलू है, ये चेंज नहीं हो सकती ना, ये नहीं हो सकता चेंज, क्योंकि ये चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है, इसका इमेज चेंज नहीं हो सकता। एक स्त्री है एक पुरुष है, उसका इमेज चेंज नहीं हो सकता। इमेज चेंज करने के लिए स्त्री पुरुष का जो भी तुम्हारे पास में ढांचा है उससे अलग निकलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डायमेंशन को चेंज कर। पहले हम जीरो डायमेंशन में थे, मैं बता रहा हूँ कौन कहां पर है, जरा देख लेना, 3 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी इसका सीक्रेट नहीं बता सकता। इसका सीक्रेट मैं आपको हो सकता है अगले साल बताऊं। इस वीडियो को याद रखना, मैंने ये बोला है कि हो सकता है इसका सीक्रेट मैं आपको अगले साल बताऊं, हो सकता है। युग परिवर्तन जिसको बोलते हैं, युग परिवर्तन का मतलब है चेतना का स्तर बढ़ाना। और ऐसी अनंत चेतनाएं जो मौन की चेतनाएं होती है ना, वो मौन की चेतनाएं अब तैयार हो रही है, जिधर उधर तैयार हो रही है। हमारी चेतना जो है ना, ये रियलिटी को क्रिएट करती है, ये रियलिटी को क्रिएट करती है। अभी आप कहां पर थे और आज कहां पर आ गए? आप याद करो, आप जब रेकी में नहीं थे तो आप नॉर्मल व्यक्ति थे, आपको कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऊर्जा क्या है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं ऐसा बनूंगा या ऐसी बनूंगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में तुम आज ये बन गए। लेकिन तुमको क्या लगता है, अरे ये तो नॉर्मल बात है। नहीं भाई, नहीं। मैं मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बहुत डीपली बात कर रहा हूँ और एक छोटा सा मैसेज मैंने यहाँ पर दे दिया है। मैसेज को समझो थोड़ा बारीक, अब सारा डीप में होगा खेल। जब हम रेकी में नहीं थे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास बहुत कुछ है, नॉलेज है हमारे पास में, चेतना का स्तर हमारा बढ़ा हुआ है, ऊर्जा है, उपचार करने वाली ऊर्जा है। कितने लोगों के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं पूरी इंडिया में और विदेश, मतलब 10 कंट्री के अंदर आप लोग जुड़ चुके हो। अरे विश्व रेकी अभियान में जुड़े हो मतलब दुनिया से जुड़े हो, हमारा परिवार ही तो है। आपने कभी सोचा था कि आज आपको, आप इंडिया में बैठे हो और कनाडा में कोई काम पड़ता है तो कनाडा वाला काम आपका 1 घंटे में होता है? आपने सोचा था कभी? एक मेरी दीदी है, उसका काम इंडिया का काम था जो यूके में करना था, और वो इम्पॉसिबल था। लेकिन यूके में हमारी दीदी थी, उसने उसके मिस्टर को बोला, वो काम 2 घंटे में हो गया। ऐसा कभी पॉसिबल था? एक कनाडा का काम हमारे हरजिंदर भाई ने कर दिया। तो क्या ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। क्या आप 2 साल पहले चले जाओ, क्या आप ऐसे थे? नो। आज आप ऐसे हो, लेकिन आज आपको क्या लग रहा है, अंडरलाइन में पॉइंट, आज आपको लग रहा है अरे ये तो होना ही था। लेकिन आज आपको इतना सीरियस आप इसको नहीं ले रहे हैं। 2 साल पहले का राज शर्मा, आज का राज शर्मा में जो अंतर है, राज शर्मा को बोलना तुम पीछे चले जाओ और सोचो कि तब तुम ऐसे थे नहीं, और आज क्या बोलेंगे, अरे ये तो होने वाला था, ये तो पॉसिबल है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये घटित हो गया है, ये घटित हो गया है। चेतना का स्तर बढ़ने से चेतना ने रास्ता अपनाया है। डायमेंशन चेंज करने का
जो रूल्स होते हैं, हमारी चेतना बढ़ते रहती है, लेकिन हम बढ़ने के बाद में भी हमको पता नहीं होता कि मैं चेंज हो गया। जैसा मेरे गांव में आप आ जाओ और किसी को भी पूछो गजानन भैया कैसे है, तो बोलेंगे हाँ वो तो एक बिजनेसमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, रेकी वेकी पढ़ाते होंगे कुछ छोटा मोटा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि चेतना कहाँ पर गई है। आपके बारे में भी, आपके परिवार में जो अभी भी उनकी भूल है, उनकी गलत फहमी में है वो कि आप कहाँ पर हो। लेकिन जैसे जैसे आपका चेतना का स्तर बढ़ेगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, उस समय वो लोग भी कुछ नहीं बोल सकेंगे, लेकिन आपको उस समय क्या लगेगा, अरे ये तो होना ही था। क्योंकि आपने दिल्ली भी देखा हुआ था, आपने लाल किला भी देखा हुआ था, आपने संसद भवन भी देखा हुआ था, आपने राजघाट भी देखा हुआ था गूगल के ऊपर। बस आपकी चेतना सब कुछ आगे का क्रिएट करती है। इसीलिए आपको वहां जाने के बाद में भी लगता है कि अरे ये तो मैंने, इतनी बड़ी बात नहीं, ये तो मैंने देखा हुआ है। तो हमारी चेतना क्या करती है, फ्यूचर में सब कुछ क्रिएट करके रखती है हमारी, हमारे लिए। और जब हम वहां पहुंचते तो हमें लगता है कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। काफी दो तीन लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे कि हम कैसे समझे कि हम डायमेंशन चेंज कर चुके हैं। तो ये है तरीका, ये तरीका है। अब जो हमारा डायमेंशन है, वो हम उसको कैसे समझे कि हम कौन से डायमेंशन में है। अगर हम डायमेंशन को, हमें जल्दी बढ़ाना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, चेतना क्या होती है, हायर सेल्स क्या होता है, ये हमारा जीवन कैसे चलता है, और अंत में उसका एक सीक्रेट है। इसका हमारे जीवन का पूरा सीक्रेट है। सबको लगता है, देखो मैं सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, मैं वहां तक लाकर छोड़ूंगा लेकिन बता नहीं पाऊंगा। कुछ मेरे मेरे पास, मेरे लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, नहीं बता सकता, लेकिन बता दूंगा समय आने पर। देखो सबको लगता है ना हिमालय जाना है, सभी को लगता है मुझे हिमालय जाना है यार, लेकिन जा नहीं पाओगे। लेकिन जा नहीं पाओगे क्योंकि कुछ बंधन है, कुछ समस्या है, कुछ कारण है, पारिवारिक है, और कोई कारण है, नहीं जा सकते। लेकिन हिमालय जाने की इच्छा है, हिमालय जाने की इच्छा है, लेकिन जा नहीं सकते। जीरो बनने की इच्छा है, लेकिन बन नहीं सकते। नौ बनने की भी इच्छा है, बन नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊंगा, 3 और 6 मिलाकर 9 बनता है, और 9 ही जीरो होता है। जो आपने ग्रैंड मास्टर में सुना था ना, ये सारा खेल वही है। लेकिन वो मैंने थोड़ा सा मतलब 5% आपको बता दिया है, 95 बाकी है अभी, 95 बाकी है। हमारी इच्छा है हिमालय जाने की, लेकिन हम हिमालय जा नहीं पाते। इच्छा है लेकिन जा नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं हिमालय कैसा होगा। हमारी चेतना की इच्छा है ऊपर बढ़ने की, लेकिन वो बढ़ नहीं पाती, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कारण है, सांसारिक, पारिवारिक, व्यापारिक, पैसे के, जो भी पैसे के बारे में हो, जो भी प्रॉब्लम है, आप हिमालय नहीं जा पाते। लेकिन चेतना को जाने की इच्छा है, लेकिन आप कोई कारण से जा नहीं पाते। और वो कारण आपको मिलेगा जिसके कारण आप हिमालय चले जाओ। वो कारण आप क्रिएट कर सकते हो। आप हिमालय जाने का सोच रहे हो ना, आप जा सकते हो, वो क्रिएट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, यू कैन क्रिएट, यू कैन चेंज, बट व्हेन, आफ्टर 12। ये 12 क्या है, 12 के नीचे क्या है, 12 के ऊपर क्या है। सबने टैरो कार्ड का नाम सुना हो, कितने कार्ड होते हैं सबको पता है। हमारा लाइफ है, वो हमारा लाइफ है, उन्होंने बताया हमें। उन्होंने टैरो कार्ड के माध्यम से भी बताया कि ये देखो तुम्हारा लाइफ है, लेकिन उसको हमने बिजनेस बना दिया। टैरो कार्ड इज नॉट अ बिजनेस, टैरो कार्ड इज द रीडिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्रिस्टल बॉल गेजिंग not a science. Crystal ball gazing only is the science of your subconscious mind. Hypnotism. Hypnotism, not any science. Hypnotism is the science of your subconscious mind. Dowsing. Dowsing, not any course, not any science. Dowsing is only the science of your subconscious mind. Reiki. Reiki
मेन बात पे आ गए। रेकी, व्हाट इज रेकी? रेकी इज द नॉट एनी पावर, रेकी इज द नॉट एनी साइंस, रेकी इज ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड। दैट्स माय पॉइंट। जो समझना है समझ गए होंगे, नहीं समझा है तो कोई बात। तो सारे चीजों में अगर हम वही वही चीज हमारे पास में है तो उसी के ऊपर काम करो ना, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। लंका से लेकर हिमालय तक जाना और संजीवनी बूटी को लाना कितना मुश्किल है, उतना मुश्किल है इस चीज को समझना। पूरे भारत को, पूरे देश के ऊपर से जाना पड़ेगा संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय में, तब लक्ष्मण की जान बचेगी। लेकिन आपको पता है लक्ष्मण की जान बचती है, सबको पता है लक्ष्मण की जान बचती है। और बूटी कौन लाते हैं? पवन पुत्र लाते हैं। कुछ कुछ बातें का मैसेज है मेरे पास में, नोट करते जाना। बूटी, संजीवनी बूटी लाते हैं पवन पुत्र। पवन पुत्र माने हमारी सांस। अब आया समझ में? ध्यान ध्यान में बार बार क्यों बोलता हूं? मैं बार बार आप लोगों को ध्यान साधना क्यों बोलता हूं? पहली लेवल से लेकर मैं शुरू करता हूं, ध्यान ध्यान ध्यान। क्यों? ध्यान के बाद में रियलिटी, रियलिटी। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि भगवान ये स्पिरिचुअल है, अभी मैंने आपको बोला कि भगवान स्पिरिचुअल है, भगवान स्पिरिचुअल है। सब लोग मानते हैं? जो लोग मानते हैं एक बार मुझे हाथ ऊपर करके बताए, भगवान आध्यात्मिक है। जो लोग मानते हैं भगवान आध्यात्मिक है, हाथ ऊपर करेंगे। सही दिल से, दिल से, दिल को पूछना, हमारा भगवान स्पिरिचुअल है क्या? मतलब हमारी जो देवी देवताओं की शक्ति है वो आध्यात्मिक है क्या? सबको मालूम है, क्या बात? सबको मालूम है कि भगवान आध्यात्मिक है, मतलब भगवान का और अध्यात्म का संबंध है। गलत है। भगवान आध्यात्मिक नहीं है। भगवान आध्यात्मिक बन रहा है। जब वो आध्यात्मिक बनेगा, जब वो आध्यात्मिक बनेगा तो उसका कोई नाम ही नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं ना भगवान का कोई नाम नहीं है, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। भगवान बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। किसके नजर में? जो भगवान को जानते हैं। आप भी जानते हो, आपको मालूम है भगवान स्पिरिचुअल है। देवी देवता को हमने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कर दिया, हमने बोला भगवान स्पिरिचुअल है। अभी जाना आपने, अब चले जाओ 50 साल पहले, 40 साल पहले, क्या आपको मालूम था स्पिरिचुअलिटी और भगवान में क्या अंतर है? आप तो भगवान के मंदिर में जाके सब कुछ बोलते थे कि बस अब भगवान करेगा वैसे ही मेरा होगा। लेकिन अभी भी थोड़े पर्दे हट गए कि भगवान मेरा कुछ नहीं कर सकता, ना बुरा ना भला। क्यों? क्योंकि मैं ही, क्योंकि मैं ही अहम ब्रह्मस्मि। अब समझ में आ गया ना? पहले नहीं आया था, इसीलिए मंदिर में भी लटक पड़े थे, मंदिर में भी मांग रहे थे पैसे दे दो, परिवार दे दो, धन दे दो, मेरा काम कर दो। मंदिर में जा जाके बोल रहे थे। अब क्या हुआ? आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और अब भगवान को मांगना बंद कर दिया। भगवान को दे नहीं सकता, ना भला ना बुरा। भगवान से लटकना बंद कर दिया। समझ गए? भगवान कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ही वो है, लेकिन मैंने उसको जाना नहीं था। बस ये डायमेंशन चेंज होने के प्रति, जैसे जैसे डायमेंशन चेंज होगा हम जान पाएंगे भगवान आध्यात्मिक नहीं है। भगवान आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन अध्यात्म ही भगवान है। हमने क्या कर दिया? भगवान के पास जाने के लिए अध्यात्म के सीढ़ी से चढ़ रहे, लेकिन भगवान ही सीढ़ी है। थोड़ा डीप था। ईश्वर आध्यात्मिक नहीं है, ईश्वरीय शक्ति आध्यात्मिक नहीं है। समझ में आ गया? भगवान आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ही भगवान है।
जो लोग हम हमारी जो भी अभी हमारी चेतना का लेवल है, अगर आपके समझ में आता होगा, तो आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन धारणा मान्यताओं से निकलने की तैयारी नहीं है हमारी, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज भी हमारे इसमें ऐसे कुछ लोग होंगे कि अमावस का दिन है, काले कपड़े है, नए कपड़े नहीं पहनना, बिल्ली आड़ी गई रास्ता काट गई, पीछे आगे नहीं जाना, धमका हो गया, कोई गुजर गया, उसके महक में से आगे नहा लेना। आज भी हमारी चेतना नहीं हमारा जो बुद्धि है वो मानती नहीं, बहुत लोगों की नहीं मानती, और वो समाज तुम्हारे से करवा के लेता है, वो समाज तुम्हारे से करवा के लेता है, जाने अनजाने में। हम लोग नहीं मानते, हम लोग करते ही वो हमारी जो धारणा है ना उसके अनुसार चलती है। नहीं भैया वो तो करना ही पड़ेगा, वो क्योंकि हमारी परंपरा चल रही है। ये परंपरा को तोड़ते नहीं ना तब तक डायमेंशन चेंज नहीं होता। बस परंपरा टूट गई, डायमेंशन चेंज हो गया। कौन कौन चाह रहे जो धारणा है तोड़ने को, परंपरा तोड़ने को कौन तैयार है? सब लोग बोलेंगे मैं तैयार हूं। तो आज से भगवान से मांगना बंद कर दो, तो तुम तैयार हो। भगवान को दर्शन करना बंद कर दो, तो तुम तैयार हो। कहने का मतलब है डायमेंशन चेंज करना, ये तुम्हारे हाथ में। यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज, दिस इज द रियलिटी। क्योंकि ये फीडिंग है, और ये फीडिंग जो है ना, ये फीडिंग बाद में चेंज कर सकते हो तुम। तुम्हारी फीडिंग जो है ना, ये फीडिंग कुछ हद तक के है, उसके बाद में तुम्हारी फीडिंग चेंज हो जाती है। वो तुम कर सकते हो कहीं पर भी, कोई समय नहीं, पीछे भी आगे भी, जहां चाहे वहां, हजारों साल पहले, हजारों साल बाद में, कहीं पर भी ब्रह्मांड में, कहीं पर भी तुम्हारी चेतना भ्रमण कर सकती है। चेतना का स्तर बढ़ना चाहिए। क्या ऐसी भी कोई दुनिया है जो दिखती नहीं लेकिन हमारे लिए मदद करती है? सोच के परे है, दिमाग के ऊपर का खेल है। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक पृथ्वी है क्या? पृथ्वी एक है, साइंस बोलता है पृथ्वी एक है। एक नहीं है, पृथ्वी अनेक है। हम भी एक नहीं है, हम भी एक नहीं है, अनेक है, हमारे क्लोन है। भगवान का भी क्लोन है। इसीलिए भगवान के पास जाने की सीढ़ी अध्यात्म है, लेकिन अध्यात्म ही भगवान है। अध्य आत्मा, अध्य माने पहला, आत्मा, पहला आत्मा कौन है? जो भगवान है, उसके हम संतान है। समझ में आ गया? थोड़ी देर पहले मैंने बोला भगवान ही अध्यात्म है। अब अध्यात्म की फोड़ करते हैं, अध्यात्म को तोड़ते हैं। अध्य आत्मा, आत्मा का अध्य, अध्य माने पहला, अध्य को क्या बोलते हैं? पहला। अध्य माने आद्य, आद्य माने पहला। हम बोलते हैं ना आद्य शंकराचार्य, मतलब शंकराचार्य के पहले। ओके, तो आद्य आत्मा, आत्मा का अध्य क्या है? आत्मा के अध्य क्या है? आत्मा के पहले का क्या है? समझ में आ गया? थोड़ा सा ऊपर से गया होगा। अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्य, मतलब हमारी जो आत्मा है इसका बाप, परमात्मा। आत्मा का बाप परम आत्मा। परम माने संपूर्ण। हम संपूर्ण नहीं है, हम जितने भी लोग रेकी में है ना, हम, हाँ हम बढ़ रहे हैं लेकिन संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण बनना है क्या? बन सकते हो, बट व्हेन यू कैन चेंज, व्हेन यू चेंज। लेकिन हम लोग चेंज नहीं करते, इसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, दान धर्म पूजा यज्ञ कर्मकांड करते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, लेकिन चेतना का स्तर नहीं बढ़ रहा है ना। चेतना का स्तर कब बढ़ेगा? जब बाप को समझेंगे। अध्य आत्मा, अध्य माने पहला, आत्मा का पहले, आत्मा का बाप, आत्मा का मेन, जहां से आत्मा आई वो क्या है? वो है परम आत्मा। संपूर्ण आत्मा से आत्माएं आई। एक बादल है, एक बादल है, देखो एक बादल है, इस बादल से बूंदे गिर रही है।
ये बादल से बूंदे गिर रही है। ये जो बादल है ना, ये परम है, मतलब संपूर्ण है। लेकिन इसके टुकड़े 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 हो गए। तो एक बादल के टुकड़े टुकड़े हुए तो क्या हुआ, बादल छोटा हो जाएगा। लेकिन यही टुकड़े कहाँ गिर गए, समंदर में। समंदर में गिरते से क्या हो गया, वो समंदर बन गए। जो आत्माएं निकली थी परम आत्मा से, बादल से जो बूंदें निकली थी, वो जैसे समंदर में आ गई तो और परमात्मा के साथ एक हो गई। तो समंदर, आत्मा जब समंदर बन जाती है, आत्मा जब परमात्मा बन जाती है, तो वो और बड़ी हो गई। फिर और इसकी भाप हो गई, इसकी भाप हो गई, भाप ऊपर गई और बादल बन गया। बादल से और बूंदे गिर गई, और बूंदे गिर गई, और बूंदे गिर गई, बूंद गिर गई, सबको बूंद 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 बूंद। अरे बादल था नहीं, बादल तो था भैया, लेकिन उससे बूंद निकल गई। वो बूंदा है, ये बूंदे है, ये सारी बूंदे है, तुम मैं ये सब कुछ बूंदे है। लेकिन ये बादल में तो थे, लेकिन बूंदे हो गई। अब बूंदे कब कब तक रहेंगी, कब तक रहेंगी, जब तक आकाश और समंदर का सफर तय नहीं होता। जब तक सफर आ गया, समंदर आ गया, गिर गई समंदर में और समंदर बन गया। दिस इज द रियलिटी। ये हमारी चेतना की रियलिटी। हो सकता है, हो सकता है 20 साल 25 साल पहले हमने जो सोचा था, जो नहीं सोचा था, वो आज हो रहा है। आपने कभी सोचा था कि एक कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के गांव में बैठकर पूरी दुनिया के सामने बात करेगा? क्या आप सोच सकते थे ऐसा? आप भी सोच सकते थे कि आप दुनिया में दिखेंगे? नहीं, आज दिख रहे हो। चलो 50 साल आगे जाओ, क्या होगा? उसके 50 साल आगे जाओ, चलो 500 साल आगे जाओ, क्या होगा? ये सीक्रेट है। इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ये क्वांटम दुनिया है। अरे हमारे जैसी, हमारे से अलग दुनिया है ये एक और वही दुनिया का सफर हम कर रहे हैं। ये सपना है। लेकिन वो हमें भुलाने की जो टेक्निक दिया, हमें भुला दिया उसने। हम हम बिल्कुल याद नहीं कर पाते, हम भूल गए, पहला जन्म भूल गए। ये जन्म भी हमने थोड़ा 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 इंप्रूव करके, नॉलेज इकट्ठा करके। कुछ लोग तो नॉलेज इकट्ठा नहीं करते, वैसे मर जाते हैं। और किसी किसी ने नॉलेज इकट्ठा किया, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान। फिर चेतना का स्तर समझा, चेतना क्या है। जब उसके आगे समझा कि मेरा डायमेंशन क्या है, डायमेंशन के बाद समझा कि अब मेरा मोक्ष क्या है। मोक्ष का अर्थ तो हमारे शास्त्रों में है लिखा हुआ, लेकिन वो मोक्ष का अर्थ नहीं जो वहां लिखा हुआ है। मोक्ष का अर्थ है वो तीन आगे की तीन सीढ़ियां, 25, 26, 27। तो ये किसी व्यक्ति ने पूछा था ग्रुप में कि डायमेंशन के बारे में भैया बताओ, तो मुझे लगा कि डायमेंशन के बारे में आप सुन नहीं पाओगे। फिर भी मैंने बताने का मेरे हिसाब से प्रयास किया है। कल मैं बताऊंगा आपको कि हमारी डायमेंशन कैसे चेंज करे और कैसे बढ़ाए, कैसे चेंज करे, कैसे चेक करे। दोनों, चेक भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। लेकिन चेंज करने के लिए मालूम है, चेंज करने टास्क दिया जाता है आपको, एक टास्क। उस टास्क को आपको करना होता है। और ऐसे टास्क आपके सामने आए भी होंगे, आए होंगे जरूर। मेरे सामने ऐसा टास्क आया था, मैं बताऊंगा तो आपके आंख पे, मैंने बोला था ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टास्क आता है, यूनिवर्स टास्क देता है। अभी भी दे रहा है, कोई भी मत नहीं। कब तक देगा? देता है, सबको देता है। तो इसको बोलते हैं, दिस इज द साइन ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ चेंज योर डायमेंशन। ये तुम्हारे डायमेंशन चेंज होने की साइन है। वो देता है, यूनिवर्स सबको देता है ये मौका। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। तो डायमेंशन को कैसे चेंज करें, और हम जीरो से, हमारे जीरो से एक, एक डायमेंशन में, दूसरी में, दूसरे की तीसरी में, चौथी, पांचवी, छठवीं। और ये डायमेंशन करते 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 ये जीरो कैसे कंप्लीट होता है। जीरो बनना हमारे हाथ में है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन नौ बनना हमारे हाथ में है, क्योंकि 3 और 6 मिलाकर 9 बनता है। तो 3 क्या है, 6 क्या है? चेतना के दो स्तर है, ये हम कल देखेंगे। और हम कहां पर है, 3 में है, 6 में है। कितने नजदीक है, कितने दूर है, यू कैन चेक। बहुत ही ऐसा विषय है कि इसके ऊपर अगर मैं 1 महीना भी बात करूं तो ये खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि इसका आखिरी का जो सीक्रेट है ना, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि वो
जल्दी मालूम पड़े, लेकिन मालूम पड़ने के बाद ऐसा लगता है मालूम नहीं पड़ता तो अच्छा होता, मालूम नहीं पड़ता तो अच्छा होता। लेकिन जब उसका सीक्रेट का सीक्रेट पता चलता है, अरे यार ये क्या, अच्छा हो गया मालूम हो गया, अच्छा हो गया मालूम हो गया। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा डीपली बात है भाई आज की, थोड़ा माफ करना, कोई इलाज नहीं है, डीपली बातें है। 3 दिन में और भी डीपली बातें करूंगा आपसे। सीक्रेट ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कब भैया बताते, लेकिन मालूम पड़ने के बाद मैंने क्या बोला, ऐसा लगता है कि क्यों मालूम पड़ा यार, अच्छा नहीं था, मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन उस सीक्रेट का एक सीक्रेट और है, जो मालूम पड़ने के बाद में होता है, अरे यार अच्छा हो गया मालूम पड़ा भाई, अच्छा हो गया, ये तो मुझे मालूम करना ही था। तो हमारे जीवन की जो रहस्य है, वो बहुत सारे रहस्य है, और एक एक रहस्य के ऊपर से एक एक पर्दा उठाएंगे, और फिर हम लोग रेकी विद्या के साथ में एक हमारे डायमेंशन को चेंज करने का प्रयास करें। कैसे डायमेंशन चेंज करना है, कौन सा डायमेंशन कैसे चेक करना है, सब कुछ छोटे छोटे उदाहरण देकर बताने का प्रयास करूंगा मेरे शब्दों में। आज का टूटा फूटा ज्ञान कैसा लगा, अगर आपके समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, फिर भी आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे ग्रुप में। क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं, मेरी बात एक और याद रखना, जब तक आप लिखते नहीं आप आगे नहीं बढ़ते। जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, कम्युनिकेट होते हैं, हम बोलते हैं, और हम जब तक कम्युनिकेट नहीं होते तो हमारा सेल्फ नहीं बढ़ता, हायर सेल्फ, हमारे सेल्फ के साथ कनेक्शन नहीं बढ़ता। जितने लोग मीटिंग में आते हैं उतने लोगों के नाम मुझे मालूम है, बाकी लोगों को मैं भूल गया। समझ में आ गया? एक छोटा सा व्यक्ति, आपके नाम याद है कि भाई मेरे साथ में ये दीदी है, मेरे साथ में वो दीदी है, तो आपके पहले भी तो बहुत लोग थे हमारे ग्रुप में, वो तो मैं भूल गया अभी। इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन होना जरूरी है, हमारा कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन जब होगा तो चेतना का लेवल बढ़ेगा। कम्युनिकेशन किससे करना है? हायर सेल्फ के साथ, यूनिवर्स के साथ। अभी तक यूनिवर्स को हमने क्या समझा था, होता है या नहीं होता है? हायर सेल्फ किसने देखा? लेकिन हायर सेल्फ होता है, दिखता है, बात करता है, सब कुछ। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई इसके लिए कोई आपको बड़ी विद्या नहीं सीखनी है, ना ही आपको महाराज बनना है। बस ऐसे ही आपने घर में बैठे आप इसको समझ सकते हो। लेकिन लेकिन धारणाओं से कटना पड़ेगा। तो आपको ये विषय कैसा लगा, क्या समझ में आया? जब तक आप ग्रुप में लिखेंगे नहीं, आपका कम्युनिकेशन नहीं बढ़ेगा। आप मेरे से बात कर रहे हो, ग्रुप में लोगों से बात कर रहे हो ना, आप लिख कर देखो, आपको लिखते आता है या नहीं आता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन लिखना है तो थोड़ा सोच समझ कर लिखना कि आपने इसमें क्या सीखा, आज आपने क्या सीखा, व्हाट इज न्यू। अरे रिकी तो सब सीखते हैं, उपचार तो सभी करते हैं, उपचार करना कौन सी बड़ी बात है, चुटकी का काम है। कुछ उपचार होते कुछ नहीं होते, कार्मिक होते, इसलिए टाइम लगता है। पक गया मैं क्या करूं, कोई कुछ नहीं कर सकता, पक गया कुछ नहीं कर सकता। तो रेकी के साथ में जो 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो बहुत ही अलग खेल है, और ये खेल का एक बहुत बड़ा मैदान है जहां पर ये पूरा खेल चल रहा है। हम तो पार्ट है, वी आर अ पार्ट, वी आर नॉट अ गेम। हम वीडियो गेम नहीं है, हम वीडियो गेम में के पार्ट है। कोई ट्रक है तो कोई 2 व्हीलर है तो कोई 4 व्हीलर है, वी आर नॉट अ गेम। हमारी फीडिंग कर चुकी है, हमारी फीडिंग हो चुकी है। हमें गेम में वही जाना है जो आप तक हमें, हमें जो ऊपर वाला जो हमारा हायर सेल्फ है ना, वो जैसा बताएगा वहीं तक जाना है हमें। वैसे ही हमारी चेंज नहीं कर सकते हम हमारे, हमारी फिगर को, हमारी डायमेंशन को। लेकिन एक हद आती है वहां पर तुम चेंज कर सकते हो। यूनिवर्स बोलता है ठीक है, और उसको बोलते हैं तथास्तु। धन्यवाद, थैंक यू।